इस तरीके से मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं करने जा रही हूँ फेस की टोनिंग। वो मैं करने जा रही हूँ फॉरएवर 52 ब्रांड का मिस्ट एंड फिक्स। इसको अच्छे से शेक करेंगे। अब मैं फेस की टोनिंग कर रही हूँ। आंखों को आप क्लोज कराएंगे जब भी टोनिंग करेंगे। इस तरीके से पूरे फेस पर आप टोनिंग कर देंगे और उसके बाद मैं अपने फैन की हेल्प से इसको ड्राई करूंगी। इसके बाद हम लोग फेस की मॉइस्चराइजिंग करने जा रहे हैं। मॉइस्चराइजर के लिए मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। फेस की मॉइस्चराइजिंग करने के बाद आप 10 सेकंड मतलब रुक सकते हैं ताकि जो मॉइस्चराइजर है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इस दौरान मैं क्या करती हूँ कि मैं मॉइस्चराइजिंग करने के बाद सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ ताकि जो मॉइस्चराइजर है वो सेट हो जाए स्किन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आई मेकअप में सबसे पहले हम लोग बेस लगाएंगे। तो बेस जो मैं लगाने जा रही हूँ, बेस से क्या होता है, जो हमारे कलर्स होते हैं आई मेकअप के वो अच्छे से पॉपअप होके आते हैं। कलर्स जो हैं बहुत अच्छे से दिखते हैं आईज के ऊपर। तो इसलिए हम सबसे पहले आईज के ऊपर आई बेस का यूज करते हैं। तो आई बेस को मैं कंसीलर के साथ बनाती हूँ जो कि है फॉरएवर 52 ब्रांड का 001। ठीक है, इस कंसीलर को आप लेंगे। अगर आपके क्लाइंट का फेस जो है फेयर है तो 001 के साथ आप लोग जाएंगे। एक बार आप ये चीज देख लेंगे कि आपने आई बेस बनाया है। इसको मैं हल्के हल्के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर करेंगे पाउडर की एप्लीकेशन। कोई भी आप लूज पाउडर ले सकते हैं और इस तरीके से आप इसके ऊपर लूज पाउडर से इसको लॉक कर देंगे। तो आई मेकअप मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आई मेकअप के लिए जो मैं पैलेट यूज कर रही हूँ, PAC ब्रांड की ये पैलेट है फ्रेंड्स। ये सारे मैट आई शेडो है इसके अंदर और सारे यूजफुल आई शेडोज हैं। इन आई शेडो से आप आई मेकअप का लुक तो दे ही सकते हैं और ब्रोज को भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे ब्रोज को डिफाइन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसमें पिंक की फैमिली भी है और ब्राउन की फैमिली के कलर भी हैं। तो ये जो आई शेडो पैलेट है बहुत यूजफुल पैलेट है। ये आपकी वैनिटी में होनी चाहिए। फिर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी वैनिटी बनाएंगे। इसका जो शेड है वो है 02 प्योर क्लासिक के नाम से हमारी आई शेडो पैलेट है। तो इसमें से अभी मैं आपको आज का जो मेकअप हमारा आई मेकअप रहेगा बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो मैं पिंक कलर को पूरे जो हमारा आईलिड एरिया है उसके पूरे के ऊपर इस पिंक शेड को मैं ले रही हूँ। तो मैंने ब्रश पे प्रोडक्ट को लिया। उसके बाद आप थोड़ा सा प्रोडक्ट इस तरीके से अपने हाथ के ऊपर ले लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ना लगे। तो इस तरीके से आप लोग आउटर से ब्लेंड करेंगे अपने प्रोडक्ट को और इससे मैं पूरा एरिया कवर करूंगी। अभी बिल्कुल इजी आई मेकअप हम लोग सीखेंगे आज। किस तरीके से हमने प्रोडक्ट लिया उसको हम लोग पूरी आईलिड पे लगाएंगे। आईलिड पे लगाने के बाद इसी को हम हल्के हल्के हाथ से देखिए इस तरीके से राउंड राउंड लेकर ब्रश को बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना होता है। बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना आपको। बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे राउंड राउंड लेकर इनर साइड में आएंगे और इसी तरीके से हम लोग आउटर साइड में चले जाएंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट को अपर साइड में ब्लेंड करने का प्रोसेस होता है। इस तरीके से हम अंदर आए और ऐसे ही राउंड राउंड करते हुए हम लोग बाहर की साइड चले गए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ब्लेंड करेंगे। ये हमारा सिंगल आई शेडो हमने लगाया है आईलिड के ऊपर। इसी तरीके से आप दूसरी आई के ऊपर भी इस आई शेडो को अप्लाई करेंगे।
पहले आप लोग इसको आईलिड के ऊपर अच्छे से फिल कर लेंगे। इस साइड रख दो थोड़ी सी पहले, इस तरीके से इसको बाहर से अंदर की ओर लेकर आ रहे हैं और अंदर से बाहर की ओर लेकर जाएंगे। राउंड राउंड सर्कल बना रही हूं मैं छोटे छोटे। इस तरीके से आप इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छे से पूरी लिड पे मैंने इसको कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आईज के ऊपर डिपॉजिट कर दिया। अगर आपके पास कोई पार्टी मेकअप आता है, आपको पता है पार्टी मेकअप के चार्ज बहुत कम होते हैं, तो इस तरीके से आप आईलिड के ऊपर सिंगल आई शेडो लगा सकते हैं। सिंगल आई शेडो लगाने के साथ आप इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं, हम एक डार्क आई शेडो लेंगे। इसके बाद जैसे कि हल्का सा मैं ब्राउन शेड ले लूंगी, इसके बाद ये वाला लाइट ब्राउन, और इसको मैं थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूंगी ताकि देखने में और भी सुंदर दिखे। तो इस तरीके से मैंने सेकंड शेड लिया और इसको आउटर एरिया पे मैं करूंगी। इससे हल्का सा शैडो मिल जाएगा मेरी आईज को। इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा इस साइड भी मैं ये वाला शेड ले रही हूं और इसको मैं हल्का सा ब्लेंड करूंगी आउटर एरिया पर। दोनों साइड पे कर दिया। तो फ्रेंड्स अभी तो हम लोग मैट आई शेडो रख सकते हैं। मैट आई शेडो रखने के बाद मैं क्या करूंगी, काजल लूंगी, ब्राउन कलर का काजल ले रही हूँ। ये काजल मैं ले रही हूँ के ब्यूटी ब्रांड का, ब्राउन शेड का ये काजल है हमारे पास। इसको हम एज अ लाइनर आईलिड के ऊपर लगाएंगे। लैश लाइन के ऊपर लगा रहे हैं इसको हम लोग एज अ लाइनर। छोटा वाला स्मज ब्रश दें। इस तरीके से हमने लगाया और ये छोटा मेरे पास स्मजिंग के लिए ब्रश है PAC ब्रांड का 082। इसको मैं हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड कर दूंगी। और इसके बाद हम हल्का सा ब्राउन शेडो दोबारा से लेंगे। ये वाला ब्राउन शेडो मैं दोबारा से ले रही हूँ और इसको काजल को मैं जो हमने ऊपर जो मैंने लाइनर लगाया था, इसको मैं दोबारा से इसके साथ मर्ज कर दूंगी। इस तरीके से एक शेडो कलर इफेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको आप आउटर से थोड़ा और अच्छे से बड़ा ब्रश लेके ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने लाइनर का यूज किया। इसी तरीके से दूसरी आंख के ऊपर भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आउटर से थोड़ा सा इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि स्टिक सी कोई लाइन सी ना दिखे, ब्लेंडेड दिखे एंड से, ठीक है। इस तरीके से आपने आईज के ऊपर वर्क किया है। क्योंकि आज हमारा पार्टी मेकअप है, हम इसको बहुत ज्यादा अभी और चीजें नहीं लगाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लगाना चाहते हैं तो हल्के पिगमेंट्स का यूज सेंटर में कर सकते हैं जिससे शाइन क्रिएट हो जाए। लेकिन अगर आपको एज अ पार्टी मेकअप हम इसको डील करेंगे तो हम इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपल मेकअप करना है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, जो इनका अपर एरिया है इस पर थोड़ी सी शाइन क्रिएट करने के लिए हम लोग हाईलाइटर का यूज करेंगे। हाईलाइटर जो मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 ब्रांड का हाईलाइटर मैंने लिया है। ग्लो ऑन हाइलाइटर है फॉरएवर 52 ब्रांड का, शेड है FGH001। FGH001 ये कुछ गोल्डनिश सा शेड आपको मिलेगा। इस तरीके से इसको थोड़ा सा लेके हम लोग अपर साइड में ब्लेंड कर सकते हैं ताकि थोड़ी शाइन क्रिएट हो जाए।
इसको करने के बाद अब हम लोग दोबारा फेस के ऊपर आते हैं। हम आईज को यहीं पे भी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर फ्रेंड्स मैं मस्कारा की एप्लीकेशन कर दूंगी आईज के ऊपर, छोटी छोटी आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, अगर ये हम नहीं करते तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अगर मैं इस समय मस्कारा का यूज कर लेती हूँ तो क्या होगा, जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी या कंसीलर लगाऊंगी तो वो लैशेस के ऊपर लग जाता है। तो जब वो लैशेस के ऊपर अपना फाउंडेशन या कंसीलर लग जाएगा तो लैशेस जो है व्हाइट हो जाएंगी, वो पकड़ लेता है जल्दी से। तो सबसे पहले हम अपना बेस बनाते हैं, उसके बाद ही हम आईज का काम जो पेंडिंग रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। बेस बनाने के लिए आपको पता है क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग तक मेरा काम हो चुका हुआ है। इसके बाद मैं फेस पर प्राइमर का यूज करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं रिफ्लेक्स प्राइमर यूज कर रही हूँ। ऑल स्किन टाइप ये प्राइमर है, ऑयली स्किन पे लेकिन इसका काम ज्यादा अच्छा होता है। तो आप देखेंगे इस तरीके से जेल प्राइमर है। इतनी सी क्वांटिटी आप लेंगे प्राइमर की, और इसको जितना भी आपका पोर्स वाला एरिया है उस पे अच्छे से लगाएंगे। इस तरीके से आप इसकी एप्लीकेशन कर देंगे पूरे फेस पर। प्राइमर से जो मेकअप की लास्टिंग होती है वो बढ़ जाती है, और हमारा जो सरफेस होता है वो एकदम प्लेन हो जाता है, जिसके ऊपर हमारे फाउंडेशन वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं अच्छे से ब्लेंड हो सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि हमारे क्लाइंट का फेस जो है वो क्लीन होना चाहिए मेकअप के समय। उनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा बाल नहीं होने चाहिए। जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उसको बताते हैं कि आप ब्लीच करा लेना फेस के ऊपर। अगर बहुत ज्यादा आपके हेयर हैं तो आप उनको भी रिमूव करा लेना, भले वो वैक्स से कराओ चाहे आप रेजर से करो, लेकिन रिमूव कर लेना। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा मेकअप का जो इफेक्ट है बहुत अच्छा दिखता है, मेकअप बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग आते हैं जिनका फेस पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं और फेस भी अनइवन टोन भी हो रहा होता है, क्योंकि उनकी एज कम होती है, वो कुछ करा नहीं सकते। तो ये मेरा एक मोटिव था कि आपको पता लगे किस तरीके से हम लोग, आप देख रहे हैं इनकी आईब्रोज नहीं बनी हुई है, फोरहेड पे बाल हैं, अपर लिप्स पे बाल हैं। ऐसे लोगों को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, मतलब किस तरीके से इनको अटेंड करना है हम लोगों को, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ना तो इनके फेस पे ब्लीचिंग हुई हुई है, ना इनके वैक्सिंग हुई हुई है, ना इन्होंने किसी भी तरीके का कोई काम नहीं है फेस के ऊपर। बिल्कुल एकदम जो फेस है आपके पास, आप ये सोचो कि बहुत सारे हेयर्स के साथ है। अब हमें इसके ऊपर कैसे काम करना है तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जरूरी नहीं है सारे क्लाइंट आपके मतलब हमारे अकॉर्डिंग चले, वो फेस के हेयर रिमूव करा ले, वो नहीं करवाते, वो मना कर देते हैं। तब हमें काम कैसे करना है, काम तो क्योंकि हमें करना ही है उनके ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग आज कंसीलर का यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं क्लाइंट के स्किन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि हल्के फुल्के से यहाँ पर ऊपर की साइड देखेंगे, हल्का फुल्का सा यहाँ पर ये पिगमेंटेड है एरिया हमारा, हल्का सा कुछ ये जो माउथ एरिया है ये अनइवन है, ये आपको दिख रहा है। स्किन, ये स्किन अलग दिख रही है, और फोरहेड पे भी आप देखेंगे एक पैच है, ये टैनिंग का पैच है, ठीक है ना। और कुछ हमारे हेयर बहुत ज्यादा है इसलिए भी ये प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट कंसीलर का यूज करना बता रही हूँ आपको। तो आज हम लोग कर रहे हैं कंसीलर का यूज। कंसीलर आप लोग लिख सकते हैं फॉरएवर 52 ब्रांड का गोल्डन टैन के नाम से आप एक कंसीलर परचेज कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे फॉरएवर 52 ब्रांड गोल्डन टैन, देखिए आपने नीचे की साइड लगा दिया। अब इसको ही हम लोग माउथ के एरिया पे लगाएंगे। यहाँ पर टैन दिख रहा है ज्यादा, अनइवन स्किन टोन है, यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। इसी तरीके से मैं इसको फोरहेड के ऊपर भी लगा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने जहां जहां प्रॉब्लम है उस एरिया को कवर कर दिया। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ जो कि प्रोश ब्रांड का है। ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा है, आप लोग भी ले सकते हैं। ऊपर की साइड देखेंगे तो इस तरीके से मैं जिस एरिया पर मैंने लगाया है उस एरिया पर बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से डैब डैब कर रही हूँ।
थोड़ा सा आप लिप्स पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं किसी किसी के लिप्स भी पिगमेंटेड होते हैं, मतलब डार्क भी होते हैं, तो उनके ऊपर भी आप लोग फाउंडेशन और कंसीलर का यूज कर सकते हैं, ताकि उनका भी जो कलर जब हम लिपस्टिक लगाएं तो प्रॉपर शेड हमारा हमें दिखे। तो हमारा कंसीलर एप्लीकेशन हो गया, हमारे जो स्किन टोन है वो आपको दिख रहा होगा कि लगभग एक सा हो गया। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन भी जो मैं यूज करने जा रही हूँ आज, वो फॉरएवर 52 ब्रांड के मैं आपको 3 शेड्स बता रही हूँ। वो 3 शेड्स आप लोग ले सकते हैं। 4 शेड्स बताऊंगी फॉरएवर 52 ब्रांड्स के मैं आपको। तो सबसे पहला मैं आपको शेड बता दूं। सबसे पहला शेड है मिल्क केक, फॉरएवर 52 ब्रांड प्रो आर्टिस्ट के नाम से ये आपके फाउंडेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा शेड है मिल्क केक के नाम से BUF 003। इसका कोड है BUF 003। फ्रेंड्स, ये जो अपना फाउंडेशन है, ये जिनका थोड़ा सा पिंकिश टोन होता है उनके ऊपर ये फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, हल्का जैसे आप देखते हैं पिंक पिंक सा उनका दिख रहा होता है फेस, उनके लिए ये फाउंडेशन बेस्ट है। उसके बाद आप देखते हैं हमारा स्किन टोन अगर येलो की साइड जा रहा है और फेयर है तो हम लेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड है फेयर स्किन के लिए BUF 002। इसका जो शेड है BUF 002 है। इसको आप लोग लेंगे फेयर स्किन के लिए, लेकिन जिनका जो येलो टोन में जो जा रहे होते हैं ये उनके लिए आता है, ठीक है। फेयर होते हैं और थोड़ा सा वार्म टोन में जा रहे होते हैं, उनके लिए ये वाला फाउंडेशन है। उसके बाद मीडियम टोन के लिए हम लोग मैं रखती हूँ पैकन नाम से, कई लोग फज नाम से भी रखते हैं, आप पैकन भी रख सकते हैं। ये शेड आता है मीडियम टोन के लिए। इसका मैं कोड बताती हूँ BUF 008। BUF 008 मीडियम शेड के लिए, और इसका शेड का नाम है पैकन। इसके बाद है फज शेड, इसका कोड आप लिखेंगे BUF 009। ये भी मीडियम टोन के लिए है, तो ये भी आप लोग रख सकते हैं। वैसे पैकन को रखिए, मेरे को वो बेटर लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। इसके बाद डार्क स्किन की तरफ अगर हम जाते हैं तो डार्क स्किन की तरफ आता है हमारा कैरेमल शेड, जो कि है BUF 011। ये डार्क स्किन टोन के लिए है कैरेमल शेड, ठीक है। आप कौन से 3 शेड्स 4 शेड्स लीजिए आप इसी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पिंकिश स्किन टोन वाले भी लोग आ जाते हैं। तो अपना है मिल्क केक, फर्स्ट हमारा शेड है मिल्क केक, सेकंड हमारा है कस्टर्ड, थर्ड हमारा है पैकन, उसके बाद हम लोग ले सकते हैं कैरेमल। लेकिन कैरेमल की बहुत ज्यादा नीड हमें नहीं रहती है, मैं ज्यादातर 2 शेड्स का यूज करती हूँ, पैकन और कस्टर्ड। और पिंक टोन जब कभी कभी आता है तब मैं मिल्क केक का यूज करती हूँ। तो आज जो मैं शेड लेने जा रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट का फेस है ये येलो टोन की तरफ जा रहा है, तो इनके लिए मैं जो शेड लूंगी वो है कस्टर्ड, और उसमें बिल्कुल हल्का सा मैं पैकन को मिलाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने कस्टर्ड शेड लिया और इसको मैं 2 या 3 पंप लूंगी। इस तरीके से मैंने अपनी पैलेट के ऊपर इसको लिया फाउंडेशन को, और इसके बाद मैंने पैकन शेड लिया है, इसको मैं 1 ही पंप लूंगी बस। इन दोनों शेड्स को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी आपस में ब्रश की हेल्प से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया पैलेट के ऊपर। अब देखिए जैसे कि हेयर का डायरेक्शन नीचे की साइड है, तो मैं अपने फाउंडेशन को इस तरीके से लगा रही हूँ फेस के ऊपर। अब मैंने आधे फेस पर एप्लीकेशन करी है फाउंडेशन की, तो मैं क्या करूंगी, आधे फेस पर पहले अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके इसको ब्लेंड करूंगी। इस तरीके से थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर लेंगे, और देखिए ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत हल्के हल्के हाथ से हम लोग इस तरीके से डैब डैब करते हैं। बिल्कुल भी आप इसे रगड़ेंगे नहीं, या बहुत टाइटली आप इसको इस तरीके से डैब डैब नहीं करेंगे, बहुत हल्के हाथ से। जितना आप हल्का हाथ यूज करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट कहीं हिलेगा नहीं। अगर आप ज्यादा टाइट करेंगे, देखिए इस तरीके से तो हिल जाता है प्रोडक्ट। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप लोग
उसी उसी जगह पर डैब डैब करेंगे तो बहुत अच्छा इसकी फिनिशिंग आती है आपके बेस की। अपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करेंगे, जैसे कि आप नया नया सीख रहे हैं अगर अभी, तो आप लोग साथ साथ में ही ब्लेंड करते जाएंगे। अगर आप पुराने हो चुके हैं इस फील्ड में तो आप भले पूरे फेस पे लगा के अच्छे से इसको बाद में भी फास्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए नए कर रहे हैं तो आप जितना प्रोडक्ट लगाएं उसको पहले ब्लेंड जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से हाफ फेस पे कर दिया मैंने। नेक की साइड हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से अपने ब्लेंडर को इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन फेस के ऊपर हमारा जो है इसी तरीके से डैब डैब का मोशन रहेगा। इस तरीके से अब मैं दूसरी साइड आ गई। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारा फाउंडेशन ब्लेंड हो गया फेस के ऊपर। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा काम होता है वो होता है हाइलाइटेड पॉइंट्स को हाईलाइट करने का। तो हाइलाइटेड पॉइंट्स हमारे कौन कौन से होंगे? एक तो हम इस एरिया पर हाईलाइट करेंगे, एक हम लोग नोज के अपर साइड में हाईलाइट करेंगे, चिन एरिया को, अपर लिप्स को और फोरहेड पे हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइट करने के लिए मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का 001 शेड दोबारा से ले रही हूँ। कंसीलर का ये शेड लेंगे 001। तो इसको क्या करेंगे हम लोग हाईलाइटेड एरिया पर हम लोग इसको लगाएंगे। किस तरीके से देखेंगे आप? ऊपर की साइड देखेंगे। हमें फेस को अपर दिखाना होता है कि हमारा अपवर्ड में जा रहा है हमारा फेस। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा हाइलाइटर यहाँ लगाएंगे, आईज के पास लगाएंगे। इस तरीके से ऊपर। ये सब चीजें मैं आपको हर क्लास में बताऊंगी। हाईलाइट हमेशा आपको हर उसमें करना है। मेकअप में सीधा रखेंगे, सेंटर में आप नोज के रखेंगे इसको। अब इसके अलावा हमारा होता है फेस पे कॉन्टोर करने का प्रोसेस। लिप्स को बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा कॉन्टोर रहेगा, बंद करते नॉर्मल, आज जो हमारा कॉन्टोर रहेगा वो पाउडर कॉन्टोर करेंगे हम लोग। आज हम लोग क्रीम कॉन्टोर का यूज नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा हम लोग अंतर करेंगे। हल्का सा हम यहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं फेस को कंसीलर की हेल्प से, इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमारा लिफ्टेड इफेक्ट आ गया फेस के ऊपर। अपर साइड देखेंगे ना, इस तरीके से आप इतने ही एरिया पर अच्छे से हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे। जितने जितने एरिया पर मैंने हाइलाइटर का यूज किया है उतने उतने एरिया पर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होता है, हमारी पिक्स बहुत अच्छी आती हैं। हमारे जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वो अच्छे से उभरे हुए दिखते हैं, इसलिए हमें ये करना जरूरी होता है। इस तरीके से फेस को आप शेप दे सकते हैं।
अब फ्रेंड्स बात होती है कॉन्टोरिंग की फेस के ऊपर। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं फॉरएवर 52 ब्रांड का C0V010 ये शेड है, तो ये आप लोग ले सकते हैं कॉन्टोर करने के लिए। तो उससे हम लोग बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको कॉन्टोर करके बताएंगे। ये हमारा कॉन्टोरिंग एरिया है, ताकि हल्की सी हमारे फेस को शेप मिल जाए। कुछ डॉट लगाए मैंने इस साइड, हल्का सा मैंने इस साइड डॉट लगाए। आप चाहे तो एक लाइन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हल्का सा इस तरीके से आप ये देख रहे हैं बोन बहुत ज्यादा दिख रही है ना, तो आप इस एरिया के ऊपर हल्का सा कॉन्टोर का शेड देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से आप इस साइड के फेस को भी शेप देंगे। इसके बाद हम लोग कॉन्टोर और कहाँ करते हैं, हमारे नोज को पतला दिखाने के लिए इस तरीके से। अब आप लोग कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए PAC ब्रांड का 247 ब्रश का यूज करेंगे। इस तरीके से स्लाइड होता है ये, इसको आप लोग हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। तो जो ब्लेंड करेंगे ये ऊपर वाला हिस्सा हम ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। बिल्कुल भी नीचे नहीं आना चाहिए आपका। हल्के हल्के हाथ से आप अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे। नीचे की साइड ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से जब हम जो लाइन पे करेंगे तो नीचे की साइड इसको ब्लेंड करेंगे इस तरीके से, ताकि हमारा ये जगह जो है फ्लैट दिखे। इसके बाद हम लोग अब इस एरिया पे हमें काम करना है, तो ब्रश को इस तरीके से रखेंगे, आप हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ब्लेंड हो रहा है। नोज पे भी हम लोग हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे, लेकिन नोज के लिए हम इतना बड़ा ब्रश नहीं लेंगे, हम लोग छोटे ब्रश का यूज करेंगे। तो ये मेकअप स्टूडियो ब्रांड का 6 नंबर का मेरे पास ब्रश है। आप कोई भी छोटा ब्रश स्लाइड वाला लेंगे नोज के लिए। इस तरीके से आप नोज को ब्लेंड करेंगे। इतना करने के बाद आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर लेना है आप लोगों को, और इसी एरिया पर आप लोग दोबारा से डैप डैप करेंगे, ताकि आपकी ब्लेंडिंग और भी स्मूथ हो जाए। अच्छे से हमने प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, फेस के ऊपर मैं एक बार डालूंगी सेटिंग स्प्रे, ताकि जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा हाइड्रेशन मिल जाएगी मेरे फेस को, और जो ये हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ है ये सेट हो जाएगा फेस के ऊपर। तो पाउडर करने से पहले एक बार आप लोग सेटिंग स्प्रे का यूज करेंगे। अब हमारा आई मेकअप हो चुका हुआ है, तो हमें आईज के ऊपर इस तरीके से हाथ रखना है, और बाकी एरिया पर मैं सेटिंग स्प्रे का यूज कर रही हूँ। आंखें बंद करेंगे, इस तरीके से आप स्प्रे करेंगे फेस के ऊपर, और अपने फैन की हेल्प से आप इसको ड्राई करेंगे। जब सेमी ड्राई हो जाएगा, एक बार आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, अब क्या करना है हमें, अब मेन हमारा काम है जितनी हमारे फेस पर लाइंस आ जाती हैं उनको हम लोग पहले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उन लाइंस को रिमूव करेंगे। अपर साइड में देखेंगे, आप देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे लाइंस आ गई, आप इसको इस तरीके से ठीक कर लेंगे। पहले पाउडर एप्लीकेशन से पहले ये करना बहुत जरूरी होता है। देखिए लाइंस तो सबके मेकअप में आती है, सब जानते हैं, इन चीजों को आप छुपा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप थोड़ी अगर केयर के साथ काम करेंगे तो थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं, इनके इफेक्ट को। ऊपर की साइड देखेंगे, हल्के हल्के लाइंस पे आप डैप डैप करेंगे, बिल्कुल भी प्रेशर के साथ नहीं करना। जितना हल्के हाथ से आप इसका यूज करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर का, उतना अच्छा आपके मेकअप का इफेक्ट आएगा।
तो देखिए लाइंस सारी रिमूव हो गई हैं। इसके बाद मेरे को करना है इस पर पाउडर की एप्लीकेशन। ऊपर लेते रहेंगे। तो पाउडर जो मैं इनके लिए ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ मेकअप स्टूडियो ब्रांड का ट्रांसलूसेंट पाउडर। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको इसके कैप के बीच में निकाल लेती हूँ और अपने स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरीके से आपका ये पाउडर पफ आता है उसको आप लीजिएगा, ट्रायंगल की शेप में आता है। तो पाउडर जो आपने लिया है उसको पहले आप अपने हाथ के ऊपर इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आईज ऊपर की साइड कराएंगे और सबसे पहले आप इस एरिया के ऊपर पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। इसको कहते हैं फेस की बेकिंग करना। इसके बाद जो हमारा फाउंडेशन है वो सेट हो जाता है, इसलिए आप अच्छे से फेस के ऊपर पाउडर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। पाउडर बिल्कुल स्किन के अंदर चला जाता है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि पाउडर लगाया हुआ है, बस ये फेस को सेट करने का काम कर रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा कि पाउडर लग रहा है फेस के ऊपर, लेकिन बाद में ये बिल्कुल सेट हो जाता है फेस के अंदर। हल्के हल्के हाथ से डैब डैब करके पाउडर को लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं पाउडर लगाने से फेस के ऊपर मैट फिनिश हो जाती है। जो हमारा बेस है वो मैट में चला जाता है, ग्लोसी नहीं रह जाता। इसके बाद हम अलग काम करके इसको थोड़ा ग्लोसी इफेक्ट देते हैं। तो इस तरीके से हमने अच्छे से फेस के ऊपर पाउडर की एप्लीकेशन कर दी है। इसी पाउडर को आप नेक पे भी अच्छे से लगाएंगे। तो पाउडर लगाते समय भी आपका जो हाथ है वो हल्का हल्का चलेगा, बिल्कुल भी भारी हाथ के साथ आप काम को नहीं करेंगे। जहां भी आपने अपने हाथ को हैवी किया वहीं पे आपको पैच दिखेगा फेस के ऊपर। तो इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथ से अपने काम को करेंगे। रियल टेक्निक ब्रांड का ब्रश मैं ले रही हूँ, ब्लशर ब्रश। इससे मैं एक्स्ट्रा पाउडर को हटा दूंगी। ऊपर देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश है, बहुत अच्छा है ब्लशर करने के लिए, ब्लशिंग करने के लिए फेस के ऊपर। तो इस ब्रश के साथ अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद अब हम लोग फेस पर यूज करेंगे ब्लशर। पहले कॉन्टोर कर देते हैं, पाउडर कॉन्टोर एक बार करेंगे फेस के ऊपर, जिसके लिए मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का दे दो मेरे को। ये फॉरएवर 52 ब्रांड का हमारा कॉन्टोर शेड है BBR005। ये कॉन्टोर शेड में ले रही हूँ। हल्का सा, ये भी हमारा ब्रश स्लाइड वाला ही रहेगा। हल्का सा मैंने ब्रश पर लिया और फेस को थोड़ी शेप दे दी। हल्का सा मैं नोज पे भी कॉन्टोर कर रही हूँ, सीधा सामने की साइड। कोई भी फ्लफी ब्रश लेके आप लोग नोज पर भी कॉन्टोर अच्छे से कर सकते हैं इस तरीके से, तो नोज भी अपना शेप में आ जाएगा। अब हमारे फेस पर पाउडर का वर्क शुरू हो चुका हुआ है। अब मैं करूंगी फेस के ऊपर ब्लशर। ब्लशर मेरा PAC ब्रांड का है ये पैलेट, जिसमें से मैं ये 2 शेड्स का यूज करूंगी अभी। तो जो मेरा लाइट शेड होगा उसको मैं आगे की साइड रखूंगी, थोड़ा जो डार्क होगा उसको पीछे की साइड रखूंगी। तो इस तरीके से पहले लाइट शेड ले लिया मैंने अपने ब्रश पर। स्माइल करेंगे, स्माइल कराएंगे और इस एरिया से आप लोग ब्रशिंग करना स्टार्ट करेंगे। हल्के हल्के हाथ से ब्लशर का यूज करना है, बिल्कुल भी आप हाथ को हैवी नहीं रखेंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा डार्क शेड लेके बैक की साइड में हम इसको ब्लेंड कर देंगे, दोनों शेड्स को आपस में। फ्रेंड्स, ब्लशर को आप अच्छी क्वांटिटी में लगा सकते हैं, क्योंकि ब्लशर क्या होता है थोड़ी देर के बाद अपने आप से फेस के ऊपर से गायब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट को थोड़ा सा समझाएंगे कि फोटोज में अच्छा लगता है
और थोड़ी देर बाद ये फेस पे सेट हो जाता है तो अपने आप कम दिखने लगता है। कि कई बार क्लाइंट कहते हैं कि हमको पिंक पिंक सा नहीं कराना, तो वैसे तो आपकी क्लाइंट की डिजायर के अकॉर्डिंग आप मेकअप करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर आपको पता है कि कैसे पिक्स में अच्छा आता है मेकअप, तो आप लोग ब्लशर का यूज अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने एक बार लिप लाइनर का यूज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने दोबारा से काम पर आएंगे आईज के। तो पहले एक बार लिप लाइनर का जो मैं यूज करने जा रही हूँ वो लिप स्मैकर रिकॉर्ड ब्रांड का लिप लाइनर मैं ले रही हूँ, जो कि शेड ब्राउन में जाता है और इसका कोड है 05। अभी ये न्यू लॉन्च हुए लिप लाइनर्स हैं जिनके इफेक्ट बहुत अच्छे मेरे को लगे। इस तरीके से आप अपना अपना ये जो स्पॉन्ज होगा पाउडर पफ, इसको नीचे रखेंगे और लिप्स को एक बढ़िया सी शेप देंगे आप लोग। जब भी आप नीचे की साइड लिप लाइनर लगाने वाले तो अपने क्लाइंट को बताएंगे कि थोड़ा सा स्माइल करे या अंदर की साइड इसको स्ट्रेच कर ले। एक बार स्माइल करके दिखाओ। इस तरीके से अगर स्माइल करता है क्लाइंट तो आप इजीली अपना लिप लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा ऐसे स्ट्रेच आ जाता है लिप्स में तो स्ट्रेच करो, तो आपका जो स्मूथ चलता है। बाकी तो लिप लाइनर बहुत अच्छे हैं, एकदम स्मूथ चलते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको लगाएंगे। एक बार मेरे को लिपस्टिक ब्रश दे दे। जैसे कि आप देख रहे हैं लिप्स पर हल्की सी ड्राइनेस है। कौन सा, एक सेकेंड। तो मैंने हल्का सा लिप बाम ले लिया, कोई भी लिप बाम ले लीजिएगा आप लोग, और इसको हल्का सा आप लोग ब्लेंड कर लेंगे। इस तरीके से आप एक प्रॉपर शेप देंगे लिप्स को। ठीक है, तो लिप्स को हमने शेप दे दिया। इसके बाद अब हम लोग आईज का काम शुरू करते हैं। तो आईज का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं ब्राउन कलर का काजल लेके हम लोग इसमें फिल करेंगे आईज में। या अगर आपकी आईज छोटी है क्लाइंट की तो आप न्यूड कलर का कोई भी काजल लेके फिल कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर आईज है तो मैं ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ। के ब्यूटी ब्रांड का ये ब्राउन काजल है जो कि बहुत अच्छा शेड है और मैट शेड है, एकदम बहुत अच्छा मेरे को लगा। ये आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये परचेज करने हो जो भी प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ तो आप लोग इसको नायका से परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से फिल कर दिया आपने काजल। अब क्या करेंगे, जो शेड आपने आई शेडो में यूज किया था पिंक कलर का, उसी को आप थोड़ा सा नीचे की साइड ब्लेंड करेंगे ब्रश की हेल्प से। तो इसके लिए मैं PAC ब्रांड का 082 ब्रश नंबर जो है ले रही हूँ। उसके बाद मैंने जो पिंक शेड का यूज किया था वो और थोड़ा सा इसमें ब्राउन मिक्स करके, इन दोनों को मिक्स करके मैं नीचे की साइड ब्लेंड करूंगी। इस तरीके से देखिए ऊपर की साइड दिखवाएंगे और आपके काजल के साथ इसको लेते हुए आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा जो काजल है आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि फैल जाता है, तो फैलेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपने इसको पाउडर से लॉक कर दिया। ठीक है, पाउडर आई शेडो के साथ आपने इसको लॉक कर दिया, इसलिए फैलेगा नहीं। और जब आपके बहुत ज्यादा अगर जिनके नीचे लाइंस आती हैं मेकअप में, उनके लिए भी ये करना जरूरी होता है ताकि पाउडर से वो जो एरिया है कवर हो जाए। ऊपर की साइड देखेंगे, इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स को आपस में आप लोग मिला देंगे, अपर वाले और डाउन वाले दोनों में। तो जब भी आपके क्लाइंट को बीच में ऐसा लगे इचिंग हो रही है, मेकअप करा के थोड़ा होता है, तो आप अपने पाउडर पफ की हेल्प से ऐसे कर सकते हैं। अपने क्लाइंट को भी ये चीज समझाएंगे कि अब जब भी आपको मेकअप के बाद भी इचिंग हो तो आप अपने हाथ में एक पेपर टिश्यू रखेंगे, इससे हल्के हल्के हाथ से आप ऐसे ऐसे करके डैप करेंगे, ना कि रगड़ेंगे फेस को। हल्का सा मैं इसको और ब्लेंड कर दे रही हूँ आउटर साइड में।
क्योंकि फाउंडेशन लगाने से जो हमारा आउटर साइड होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसको इस तरीके से आप लोग ब्लेंड करके ठीक कर सकते हैं। इसके बाद मैं यूज करूंगी मस्कारा का। मस्कारा मैं जो लूंगी वो है लॉरियल ब्रांड का। लॉरियल ब्रांड का मस्कारा मैं ले रही हूँ। अच्छे से इस तरीके से लिया। मस्कारा का यूज करते समय हम लोग अपने क्लाइंट को नीचे की साइड देखने के लिए बोलेंगे इस तरीके से, और आप अपर साइड से इस तरीके से पकड़ लेंगे और अपने मस्कारा की एप्लीकेशन करेंगे अप साइड से, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। इसी को लोअर लैशेस पर भी हम लोग लगाएंगे, ऊपर की साइड दिखाएंगे क्लाइंट को, और हल्के हल्के हाथ से आप लोअर लैशेस पर लगाएंगे मस्कारा। तो फ्रेंड्स, जो आई लैशेस मैं यूज करती हूँ वो प्रो आर्ट ब्रांड की लैशेस होती हैं। इस तरीके से अलग अलग आपको देख रहे हैं फेदर में ये आ रही हैं। किसी का हैवी होता है, किसी का लाइट होता है, तो आप अलग अलग ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा यूज में हम लोग लेते हैं, क्योंकि सबको एक नेचुरल इफेक्ट चाहिए होता है कि हम नेचुरल से दिखें, बहुत ज्यादा हैवीनेस सबको नहीं चाहिए होती। तो जो सबसे बेस्ट इसमें कोड मैं आपको बता देती हूँ कौन सा आपको लेना है, PA3D139। ये कोड की आप लैशेस ले सकते हैं प्रो आर्ट ब्रांड की। बहुत अच्छी ये लैशेस है, एकदम नेचुरल इसका लुक आता है। ये वाली लैशेस आप लोग परचेज कर सकते हैं। इनमें स्कीम निकलती रहती है कि इतनी आप परचेज करेंगे तो इतनी फ्री मिलेगी, इस तरीके से स्कीम निकलती रहती है। तो बाकी तो और बहुत सारे क्लाइंट बहुत सारे आपने मेकअप आर्टिस्ट देखे होंगे आई मैजिक ब्रांड की भी यूज करते हैं, या इससे भी कॉस्टली ब्रांड्स की भी करते हैं। जो आई मैजिक ब्रांड है वो हमारा एक नॉर्मल ब्रांड है, तो उसमें जो आपको लैशेस मिलेंगी वो थोड़ा सा सिंथेटिक लुक देती हैं वो लैशेस। तो मुझे लगता है कि लैशेस जो होती हैं आपकी वो नेचुरल दिखनी चाहिए, इसलिए हम लोग प्रो आर्ट ब्रांड का यूज करते हैं। इसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। लैश फिक्सर के नाम से ये आता है, बहुत ही अच्छा ग्लू है। इसको लगाने से लैशेस बिल्कुल भी आपकी हटती नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि लैशेस लगाते समय आपके क्लाइंट की जो आईज है उनमें पानी ना आए। अगर पानी आता है तो ग्लू के ऊपर पानी लग जाता है, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा दिक्कत करती है चिपकने में। अगर ड्राई आईज हैं तो इसकी लास्टिंग आराम से 9-10 घंटे तक चलती रहती है लैशेस, मतलब खुद ही रिमूव करना पड़ता है इनको। लैश में आपको एक बार लैश किस तरीके से उसके ऊपर ग्लू लगाना है ये भी बताऊंगी। इस तरीके से आपने लैश ले लिया और इसमें आप लोग ग्लू लगाएंगे। तो ग्लू आप अच्छे से देखेंगे कि पूरी लैश पे लग रहा है कि नहीं लग रहा। इस तरीके से आप ग्लू को लगाएंगे और थोड़ा सा जो दोनों साइड है आउटर वाली साइड, इस पे थोड़ा अच्छे से लगा देंगे। इस तरीके से आपने ग्लू लगा दिया। अब इसको ग्लू लगाते ही आप आईज के ऊपर नहीं लगा देंगे, इसको 3-4 सेकंड आप रुकेंगे ताकि ये सेमी ड्राई हो जाए आपकी लैशेस। उसके बाद ही आप इसको लैश लाइन पर लगाएंगे। अगर आप बिल्कुल गीली गीली अभी लगा देंगे तो बिल्कुल भी ये फिक्स नहीं होगी और चिपकेगी नहीं अच्छे से। अगर आप चाहते हैं इसकी लास्टिंग अच्छी रहे तो इसको सेमी ड्राई करेंगे, इस तरीके से थोड़ी हवा देंगे। जब ये सेमी ड्राई हो जाए तब आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे। देखिए जब ये लैशेस थोड़ी सी ड्राई हो गई हैं तो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, मैंने अपने क्लाइंट को नीचे की साइड देखने को बोलना है। जैसे आपने मस्कारा लगाया था उसी तरीके से नीचे देखेगा क्लाइंट आपका, तो आप इसके ऊपर लैश लाइन के ऊपर इसको पहले सेंटर से रख दीजिएगा, फिर आगे से थोड़ा सा चिपका दीजिएगा इस तरीके से, और फिर बैक से। तो आपको थोड़ा सा फिर बस इसको ऐसे लगाना है और थोड़ा सा प्रेशर करेंगे हल्का हल्के हाथ से दोनों साइड में। देखिए आराम से चिपक गई लैशेस। इस तरीके से आपको इनको लगाना है। खोलो, नेचुरल लैश को और आर्टिफिशियल लैश को दोनों को आपस में पकड़ा और मर्ज कर दिया। इससे आपकी दोनों लैशेस आपस में बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट आता है और दोनों आपस में अच्छे से चिपक जाती हैं। दोनों को लैशेस को आपस में मर्ज कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने लैशेस को लगा दिया है। तो अब हम लोग करेंगे ब्रोज को डिफाइन। पहले तो हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ है वो क्लीन हो जाए। अब उसके बाद मैं लेने वाली हूँ आई शेडो के कलर, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो हमारी पैलेट है आई शेडो की, इसमें से हम लोग जो आईब्रोज को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, हम लोग इसमें से डार्केस्ट ब्राउन कलर जो है ये लेंगे और बिल्कुल हल्का सा हम ब्लैक कलर लेंगे। कभी भी आप डार्क ब्लैक कलर की आई हमारी
आईब्रोज है तो कभी भी ब्लैक कलर में आप लोग डिफाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा ब्लैक और ब्राउन कलर लेंगे, उसको इस तरीके से अपने हाथ पर लगाएंगे और फिर आप लोग उसको आईब्रोज में फिल करेंगे। पहले शेप देंगे आईब्रोज की, फिर आप उसको फिल कर देंगे इस तरीके से। मैंने ले लिया हाथ के ऊपर इन दोनों कलर को मिक्स करके। ऐसे नीचे मैं अपना पाउडर पफ रख रही हूँ। सबसे पहले हम लोग सेंटर से स्टार्ट करेंगे, एक नेचुरल सी शेप। जब हम लोग फ्रंट पे शेप देंगे तब हम लोग ब्रश को इस तरीके से अपर साइड में बिल्कुल इस तरीके से चलाएंगे, क्योंकि आगे की साइड आप बहुत ज्यादा डार्क आई शेडो अगर लगा देंगे तो गंदा लुक आता है। बिल्कुल नेचुरल रखना है आपने आईब्रोज को भी। तो आप देख रहे हैं हमारी आईब्रोज भी नहीं बनी हुई, लेकिन एक अच्छा सा लुक आ जाएगा आपके आईब्रोज का। उसके बाद आप हल्के हल्के से इसका आगे की साइड से इसको ब्लेंड करेंगे। इसके बाद हम एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हल्का सा मैं लाइनर वाली जगह पर काजल का यूज दोबारा से करूंगी। नीचे की साइड देखेंगे, हल्का सा आप काजल लेके इस एरिया पर दोबारा से ब्लेंड कर सकते हैं। इस साइड देखो, बिल्कुल सेंटर में देखो नीचे। बंद कर लो। हल्के हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, नहीं भी करेंगे तो चलता है, और अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इससे आपका जो लाइनर है वो अच्छे से शो हो रहा है। तो इस तरीके से हमने लैशेस का जो काम था अपना पूरा किया और ब्रोज को भी डिफाइन कर दिया। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर फेस के ऊपर, जो कि मैं अभी फॉरएवर 52 ब्रांड का ही यूज कर रही हूँ, जो मैंने आईज के लिए किया था पहले यूज। ये हाइलाइटर मैंने लिया है। अब इसको मैं कैसे यूज करूंगी, हाइलाइटर ब्रश लिया मैंने, ये PAC ब्रांड का 154 ये ब्रश का नंबर है। आपने ये ब्रश लिया, इस पे मैं हल्का सा सेटिंग स्प्रे को स्प्रे करूंगी। आप कोई भी सेटिंग स्प्रे लेकर इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। जैसे मैं अभी यूरोप गर्ल वाला ले रही हूँ सेटिंग स्प्रे, मैंने स्प्रे किया इसके ऊपर। इसके बाद मैंने इस पे हाइलाइटर को लिया और स्माइल कराते हुए मैंने इस एरिया पर हाइलाइटर की एप्लीकेशन की और उसको हल्के हल्के हाथ से फिर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से शाइन क्रिएट हो गई। ऊपर की साइड देखेंगे, ऊपर हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड कर देंगे। सेंटर में नोज के ऊपर ब्लेंड करेंगे हाइलाइटर को, थोड़ा सा मिड एरिया में और फोरहेड पे। इसी तरीके से चिन एरिया पर भी करेंगे। सेट करना, स्माइल। जब आप चिक्स के एरिया पर ब्लेंड करना चाहते हैं तब आप स्माइल कराएंगे अपने क्लाइंट से। और इसके बाद जैसे मेरे को लगता है थोड़ा सा ब्लशर और लग सकता है ताकि हमारी फोटोज अच्छी आए। तो फ्रेंड्स, लिप लाइनर की हमने शेप दे दी थी। अब हम लोग लिपस्टिक लगाएंगे। तो लिपस्टिक मैं यूज करने जा रही हूँ 18 नंबर शुगर ब्रांड की 18 नंबर लिपस्टिक है, जो कि एक न्यूड शेड है पिंक की फैमिली से, वो मैं यूज करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपने ब्रश पे हल्का सा शेड ले लेंगे, स्ट्रेच रखो, और इस तरीके से आप इसको फिल कर देंगे। बहुत सुंदर नेचुरल शेड है और बहुत अच्छा इसका लुक आता है। स्ट्रेच करो, इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। नॉर्मल ऊपर की साइड
इस तरीके से अपर साइड से आप लोग जो लिप लाइनर होता है उसको साथ में आप लोग मिक्स करते जाएंगे। ऐसा ना हो लिप लाइनर की शेप बिल्कुल अलग दिख रही हो, इस तरीके से नहीं करना, दोनों कलर्स को आपस में मिक्स कर देना है। देखिए लिंक वही सेम होता है, आपको फटाफट से उस पे आके दोबारा से जुड़ना होता है। तो लिंक वही रहेगा, बस आपको एक बार दोबारा से उसे कनेक्ट करना होता है। स्ट्रेच करो। इस तरीके से आप लिपस्टिक को फिल कर देंगे नॉर्मल। तो देख रहे हैं आप, ये शेड बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो शुगर ब्रांड की मैंने लिपस्टिक का यूज करा है, शेड 18 रोजालिंड के नाम से ये शेड है। ऊपर की साइड देखें, इस तरीके से थोड़ा सा इस एरिया को मैं और हाईलाइट कर रही हूँ फ्रंट का। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आज का लुक है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हुआ। लेकिन इसको कंप्लीट किसके साथ करेंगे हम लोग? मेकअप फिक्सर के साथ। तो मेकअप फिक्सर जो मैं यूज करने जा रही हूँ अर्बन डिकी का ऑल नाइटर के नाम से मेकअप फिक्सर है, जो एक अच्छा हाइड्रेशन भी देता है और मेकअप को भी फिक्स कर देता है अच्छे से। जब भी आप मेकअप फिक्सर का यूज करें अच्छे से उसको शेक कीजिए। तो मेकअप फिक्सर मैंने आपको बताया कि अर्बन डिकी का ऑल नाइटर अच्छे से शेक करेंगे और आप इस तरीके से पूरे फेस पर इसको अप्लाई करेंगे। इससे आपके मेकअप की लास्टिंग बढ़ जाएगी और एक अच्छा सा ग्लो भी आ जाता है फेस पर।